चैप्टर त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। सबसे पहले ज़रूरत तो है कि हम एक त्रिभुज बनाएं, एक त्रिभुज पी क्यू आर। और फिर कह रहा है कि पी क्यू आर, जो पी क्यू है उस पर एक बिंदु है और जो पी आर है उस पर एक बिंदु है, और इस वजह से ये जो ई एफ इसको मिला देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इसको क्या नाम दे दिया गया है, ई एफ। अब कह रहा है कि यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि ई एफ समांतर है, ई एफ समांतर क्यू आर। ये हमको सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें जो है थेल्स की प्रमेय लगाना पड़ेगा। थेल्स की प्रमेय क्या होती है, थेल्स की प्रमेय जो होती है वो होती है भुजाओं का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात। यानी पहली भुजा के खंडों का अनुपात बराबर दूसरी भुजा के खंडों का अनुपात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पी ई अपान ई क्यू बराबर करेंगे पी एफ अपान क्यू आर। यही क्या है, थेल्स की प्रमेय है। यहाँ पर एक खंड ये पी ई और फिर दूसरा खंड ई क्यू, इनका अनुपात बराबर में क्या करना है, पी एफ और एफ आर का अनुपात। ओ सॉरी, यहाँ पे एफ आर होना चाहिए था। यहाँ पर एफ आर, ठीक। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए P बराबर कितना दिया गया है, 3.9 दिया गया है, और फिर EQ का मान दिया गया है 3, और बराबर में PF का मान दिया गया है 3.6, और फिर FR का मान दिया गया है 2.4। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं बराबर। यहाँ पर ये पॉइंट कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो 6 छंग 36 और 6 चौक 24। यहाँ पे देखो 3 दहम्मा और ये 3 एकम 3 त्रिक्का, इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13/10 आया है, यहाँ पर कितना है, 6/4 आया है। इसका ये मतलब है कि ये जो है बराबर नहीं है। 13 कितना आया, 13/10 आया यहाँ पे 6 कितना आया, 4 आया। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ये समांतर नहीं है, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, नहीं है। बस इसी तरह से अगला भी सॉल्व करना है। आपको ये चीज़ें लिख दी गई हैं एक बार,
अब आपको क्या करना है, उसी का मान रख के अगर दोनों साइड बराबर आते हैं तो ये EF समांतर QR है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो EF समांतर QR नहीं है। बस आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।